हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमने रीजनिंग की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, यह आपकी एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में काम आने वाली है। तो उसी क्लास में जो है, आज हमारी 9th क्लास है और इसमें हमारा जो चैप्टर है, कल तक हमने करे था अल्फाबेटिक नंबर वाले, अल्फाबेटिक ऑर्डर सीरीज, ये सब किए थे। अभी हम लोग करेंगे नंबर सीरीज, भी हमने पढ़ ली थी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए आज, दिशा और दूरी। आज हम ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर ऐसा है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका और इसको समझने में बस थोड़ा सा आपको दिशा का ही ध्यान रखना पड़ेगा। दूरी तो हो जाएगी, लेकिन मेन है दिशा। दिशा का आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं आज आपको करा दूंगा। तो इसका जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, इसी को देख हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप भी खुद से क्वेश्चन करके देखना, कुछ मैं करा दूंगा यहाँ। तो बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे, एकदम बिल्कुल सही होंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, नंबर गेन करने वाला। जल्दी से ये क्वेश्चन गलत होंगे नहीं आपके, ठीक है जी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है, इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। जैसे ये हमारी डायरेक्शन होती है कितनी, भाई मेन डायरेक्शन तो बोली जाती है हमारी 4, लेकिन एक्चुअल में 4 की बजाय क्वेश्चन पेपर में जो आती है वो कितनी आती है, 8। वो 8 डायरेक्शन कैसे बनती है हमारी, देखो मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े, किधर खड़े हम लोग, यहाँ खड़े। यहाँ खड़े किधर को, हम मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा फेस हो गया। तो हम इधर खड़े फेस करके इस तरफ को, ये हमारी जो डायरेक्शन होगी इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं हम इसको पूरब। ठीक है जी, ये क्या है, पूरब दिशा होगी। जिस तरफ को हम लोग मुंह करके सामने खड़े होंगे वो किधर होंगे, पूरब। जो हमारा सूर्य निकलता है वो इधर ही निकलता है, तो सूर्य की तरफ जब हम लोग अपना फेस करके खड़े होंगे तो वो कौन सी दिशा होगी, पूरब होगी। फिर उसके जैसे ही हम लोग लेफ्ट में अपना हाथ करते हैं, लेफ्ट साइड जो हमारा हैंड होगा उधर आपका होगा उत्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है जी, एन से हम डिनोट करते हैं। तो ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर दिशा। इसी के साथ फिर क्या होगा, जैसे ही हमारा होगा राइट हैंड, राइट हैंड जहां होगा ये वाला हाथ, तो ये होगा हमारा दक्षिण की तरफ। किसकी तरफ, दक्षिण की, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ। ये होगा दक्षिण, साउथ की तरफ। जो हमारा पूरब है, इसके जो बिल्कुल विपरीत दिशा होगी, बैक साइड, वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी पश्चिम, वेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पश्चिम। अब मेजर जो हमारी दिशाएं होती है वो तो यही होती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर इस इनको ना लेके एक और आएगा आपके पास, 8 डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। कैसा आएगा, ये हमने 4 डायरेक्शन तो हमने पढ़ ली, कौन सी पढ़ी, ये हमारी 4 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन कैसे होगी अभी मैं बताऊंगा आपको, एक बार ये देख लो आप। फिर इसके साथ क्या होगा, इन्हीं में से और भी डायरेक्शन निकलेगी। इन्हीं में से क्या होगा, इन्हीं डायरेक्शन की उन्होंने एक एक और बढ़ा दी। कैसे समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा हो गया पूरब, क्या होगा, ये होगा ईस्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये हमारा होगा पूरब, ईस्ट हो गया, और ये हमारा होगा नॉर्थ। तो एक डायरेक्शन होगी हमारी बीच की, जो कि क्या होगी, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, उत्तर पूर्व। ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है जी, उत्तर पूर्व, ये आपकी नॉर्थ होगी, जो आपकी ईस्ट हो गई। इन दोनों के जो बीच की होगी नॉर्थ ईस्ट होगी, उत्तर पूर्व। ऐसे ही ये हमारी कौन सी है, साउथ है, और ये हमारी ईस्ट हो गई। तो ये क्या होगी, ऐसी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये आपकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट है आपकी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे कौन सी है, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, सॉरी ये आपकी पश्चिम है। तो पश्चिम के ये यहाँ पर क्या होगी, पश्चिम के और इसके बीच में होगी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, SW।
दक्षिण पश्चिम। इस तरह से हमारी क्या हो गया, ये चार डायरेक्शन नई बन के आ गई। इसी तरह ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, NW उत्तर पश्चिम। तो एक बार इसको दोबारा से देख लो आप। हम मान लो इधर खड़े हुए, इधर क्या है हमारा सूर्य निकलता है इस तरफ, सूर्य। ठीक है जी, सूर्य उगता है इधर। तो इधर को हमने क्या किया, फेस किया अपना, इधर को फेस किया। तो हमारे सामने की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, पूरब होगी। उसके बाद हमारे जो लेफ्ट में डायरेक्शन पड़ेगी इस तरफ, जो हमारे लेफ्ट में होगी डायरेक्शन, देखो इधर को हमने मूव किया पूरब की तरफ। तो पूरब क्या होगा, हमारे सामने बिल्कुल जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पूरब होगी, बिल्कुल सामने वाली। ये मेरा हाथ देख लो आप, ये इधर लेफ्ट है, ये लेफ्ट में कौन सा होगा आपका, उत्तर होगा, नॉर्थ। ठीक है जी। तो इधर जो हमारा ये आपका राइट साइड जो हैंड होगा ये कौन सा होगा, ये आपका होगा उत्तर के जो विपरीत दिशा पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी, दक्षिण पड़ेगी, साउथ बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक हमारे बैक साइड में, यानी कि ये सामने पूरब हो गया और ये बैक साइड होगी। तो पूरब के बैक साइड में कौन सा पड़ेगा, पश्चिम पड़ेगा, वेस्ट, ये बोलते हैं इसको वेस्ट, पश्चिम को। फिर हमें इन्हीं चार डायरेक्शन से हमने चार डायरेक्शन और क्रिएट की। ये कौन सी, जैसा हमारा ये हमारा पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो उत्तर के और पूरब के जो हमारा 45 डिग्री ऐसे जाएगी, बीच में, बीच की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच की। ये यहाँ से समझते हैं, ये हमारा हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच की दिशा होगी हमारी दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच की होगी हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है जी, ये डायरेक्शन का खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आप लोग देख लेना इसको ध्यान से। इसके साथ ही हम लोगों को और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको यहीं पे। यहीं पर आप लोग देख लो थोड़ा सा भाई, यहां से चले हम। अगर हमारे से ये बोल दिया कि 45 डिग्री पे कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट, या हम 45 डिग्री पे चले, तो 45 डिग्री यहाँ होगा फिर। ये कौन सा होगा, 45। अगर हमारे से 90 डिग्री के बारे में बोल दिया तो 90 डिग्री कौन सा होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। ये जो टोटल है ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरी लाइन ये होगी 180 डिग्री। अगर यहाँ तक भी बोल दिया तो कितना होगा, ये 245। यानी कि एक पूरी जो लाइन चलेगी हमारी, मान लो हम पूरब से चले और किधर लेफ्ट में किधर घूम गए हम, 90 डिग्री अगर घूम गए भाई, हम यहाँ से चले पूरब, फिर हम क्या करा, 90 डिग्री चले गए नॉर्थ, तो 90 डिग्री बिल्कुल हमारा ऐसा जाएगा सीधे, ये हमारा 90 डिग्री जाएगा। अगर हमारे से बोल दिया कि नॉर्थ चलने के बाद या पूर्व चलने के बाद हम लोग क्या किया, 45 डिग्री हम लोग लेफ्ट घूम गए, तो 45 डिग्री लेफ्ट घूमने का मतलब है यहाँ 45 डिग्री। अगर हमारे से राइट बोल दिया तो हाँ, ये इधर 45 डिग्री क्या होगा, ये 45 डिग्री भूलेगा इधर। ठीक है जी। और ये यहाँ पर भी वो इसलिए भूलेगा क्योंकि ये वाली है हमारी डायरेक्शन, कौन सी है, ये वाली 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इसको समझ लेना, एक बार और बता देता हूं मैं। जिधर हम सामने से खड़े होंगे, हमारा फेस जिधर होगा वो पूरब होगा, हमारे लेफ्ट में होगा उत्तर, राइट में होगा दक्षिण, और हमारे पीछे की तरफ होगा पश्चिम। इन्हीं चार दिशाओं से मिलकर बनी चार और दिशा। जो हमारे पूरब के और उत्तर के बीच की दिशा है उसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। जो हमारे उत्तर के और पश्चिम के बीच की दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। जो पश्चिम के और दक्षिण के बीच की दिशा है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और जो हमारे पूरब के और दक्षिण के बीच की दिशा है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इसी तरह इसमें ये एंगल भी होते हैं हमारे, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमारा एक 90 डिग्री का होता है। इसके जो बीच की दिशा है ये वाली, ये हमारी होती है 45 डिग्री। इससे ज्यादा हम टर्न करेंगे तो 180 डिग्री, उससे ज्यादा टर्न करेंगे तो ठीक पूरा चक्कर होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है जी। एक चक्कर को हम लोग 360 डिग्री बोलते हैं, इसलिए अपने चैनल का भी नाम है 360 डिग्री, जो कि हर एंगल से आपको तैयारी कराएगा, आपका कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है जी।
तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसी पर बेस, फिर हम लोग समझते हैं उसको। चलिएगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिशा और दूरी पर बेस। ठीक है जी, कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तब क्वेश्चन भी करेंगे। और ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ, सूर्य उदय पर रवि इस तरह खड़ा है। सूर्य उदय, भाई ये देखो थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं हम लोग। ये आपका है इसमें, यहाँ पे भाई सूर्य उदय किधर होगा, इधर होगा पूर्व की तरफ। तो सूर्य उदय पर रवि इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। भाई अगर सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय कहाँ होगा, यहाँ होगा, सूर्य उदय होगा, तो उसकी जो छाया होगी सूर्य उदय के समय कहा ना, सूर्य उदय पर रवि इस तरह खड़ा है, तो छाया कहाँ होगी, छाया होगी इधर पश्चिम में आपकी क्या होगी, छाया होगी। ये आपका है पश्चिम, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। भाई छाया कहाँ पड़ रही है, यहाँ, और ये क्या है, उसका दायां है, यानी कि ये उसका दायां है, ये उसका क्या है, दायां है। तो ये क्या होगा उसका, इसका है राइट, किसका, रवि का। ये क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा। ठीक है जी, ऐसा समझो, ये देखो सामने से ऐसा समझो, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मेरा लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये। तो मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ, ऐसे इधर को मुंह करके। तो मेरा मुख किधर है, ये यहाँ पे है दक्षिण। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके दाएं पर खड़े, रवि का मुंह किस तरफ है। तो रवि का मुख बताना हमें किस तरफ है। तो रवि का मुख किस तरफ होगा, रवि का मुख होगा इधर ही। मुख किधर होगा, ये होगा रवि का मुख दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन में दक्षिण है जी। ये एग्जाम से ही लिया हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर का ही है ये आपका। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा। ठीक है जी, ये देखो क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे ये डायग्राम से ही समझते हैं, डायग्राम से ही आपको क्लियर होगा। नोट कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर दक्षिण, दक्षिण मतलब ये साउथ, पूर्व, दक्षिण क्या बन गया हमारा, पूर्व बन गया, यानी कि ये कहाँ घूम गया, ये यहाँ पे चला गया 90 डिग्री। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व उत्तर बोल रहा, पूर्व उत्तर मतलब यहाँ नहीं आएगा, दक्षिण क्या बनेगा हमारा, पूर्व उत्तर होगा आपका, ये बना यहाँ पे, ये होगा ना एन ई, इसको क्या बना दिया हमने, एस बना दिया, दक्षिण बना दिया। अगर दक्षिण क्या होगा, पूर्व उत्तर, और उत्तर पूर्व पश्चिम। उत्तर पूर्व कौन सा है, ये वाला जो होगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये यहाँ आ जाएगा। ये कैसा हुआ, अब सबसे पहले इसको समझते हैं, ये कितने डिग्री घुमा आपका, भाई ये तो होगा 90 डिग्री, और ये 45, 90 और 45 ये होगा 135 डिग्री। तो ये कितना घूम गया, 135 डिग्री। अब ये वाला यहां से चला यहाँ आ गया, तो ये भी कितना हो गया, 135 डिग्री। तो क्वेश्चन में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, क्लॉक ऐसे चलती है, ये आपका एंटी क्लॉक ऐसे है। इसको हम समझते हैं दूसरे डायग्राम में। भाई ये घूमने के बाद कैसा बना, एक बार उसको बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लेंगे साउथ, इन्होंने साउथ बता दिया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, साउथ। और साउथ के विपरीत में हमें पता ही है क्या होगा, साउथ के विपरीत, भाई एक तरफ दक्षिण है तो दूसरी तरफ क्या होगा, उत्तर होगा। और ये इधर क्या होगा, ये इधर जो है अपना, ये देखो एक सेकंड, भाई ये हो गया आपका साउथ। यहाँ से आप कितना चले, 135 यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद ये 45 डिग्री यहाँ आएगा आपका, ये ऐसे, ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, जो क्वेश्चन के अंदर दिया, मार कर दिया। ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है जी। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये ईस्ट है ना, वो तो हमने पढ़ ही रखा कि हमारे लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में हमारे होगा आपका उत्तर, और राइट में क्या होगा, राइट में होगा दक्षिण, किसके, पूर्व के। तो ये हमारा ईस्ट आ गया, ये हमारा आ ही गया, और ये यहाँ पे क्या आएगा, ये पूर्व है तो क्या होगा, ये वेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या होगा 135 घूम जाएगा, 135 लगभग यहाँ पड़ेगा ये आपका 135। तो सारे क्या हो गए 135 घूम गए, ये भी 135, ये सारे ऐसे 135 क्या हो गए, ये रोटेट हो गए। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो आएगा आपका ये आएगा आपका यहाँ से साउथ वेस्ट, SW, ये वाला साउथ वेस्ट, ये हो ही गया अपना। अब क्वेश्चन में पूछा गया वही देखते हैं, फिर वही लिखते हैं। तो पश्चिम क्या बनेगा, पश्चिम पूछा, ये वाला क्या बनेगा, ये पश्चिम। भाई ये पश्चिम कहाँ था, ये पश्चिम कहाँ था आपका, ये पश्चिम था यहाँ। अब ये यहाँ से यहाँ घूम गया पश्चिम, यहाँ घूमने का मतलब है यहाँ क्या था, ईस्ट, और क्या था, साउथ था, यानी कि दक्षिण पूर्व था। भाई यही पूछा ना कि पश्चिम क्या बनेगा, जब सब घूम गए हो तो ये जो पश्चिम है ये घूम कर यहाँ आ गया, यहाँ क्या था आपका शुरू में, ES था ना, ईस्ट और साउथ, दक्षिण पूर्व था, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने टिक पहले इसलिए कर दिया था, वो माइक बंद हो गया था बीच में, तो वीडियो दोबारा बना दी मैंने। ठीक है जी, ये सब ये सारे के सारे जो है आप एंटी क्लॉक वाइज 135 घुमा कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पूछी उन्होंने, चेंज करने के बाद क्या बोली। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये समझ आई होगी, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने पढ़ने वाले सहपाठियों को, कोई भी आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी को आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इन्हीं का बेस हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, आपका दिशा दूरी का ही चैप्टर चलेगा कल। ठीक है जी, थैंक यू।